किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर लाइव से, जहां पर प्रियंका टिब्रेवाल का इल्जाम है कि 500 रुपए में वोट खरीद रही है टीएमसी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर मतदान लगातार जारी है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि सीपीआई की तरफ से श्रीबिस विश्वास मैदान में है। मतदान वाले यानी वोट वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। 3 अक्टूबर को रिजल्ट बताए जाएंगे। बता दें कि भवानीपुर के अलावा जहांगीरपुर, शमशेरगंज विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है और भी जगहों पर वोटिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसे में भवानीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी कुछ लोगों को वोट देने के लिए भुगतान कर रही है। टिब्रेवाल ने कहा है कि एक शख्स ने मेरे सामने कबूल किया कि टीएमसी ने उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए का भुगतान दिया था। वो ब्रांड ट्रोनी से था और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसके लिए वर्कर्स को आगे सूचित कर दिया है। बताया गया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 3 बजे के बाद अपना वोट डालेगी। वो भवानीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी दोपहर को 2 बजे अपना वोट डाल चुके हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि योगी जी के बुलडोजर को जनता पसंद कर रही है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सही है, ऐसा राजा भैया का बयान आ रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया ने बाहुबली कहे जाने पर कहा कि मैं पूरी विनम्रता से बाहुबली शब्द का खंडन करना चाहता हूं। डर और दहशत से चुनाव नहीं जीते जाते और मेरा अनुरोध है कि बाहुबली शब्द से मुझे ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच कड़ी मेहनत और चुनाव से पहले जो व्यवहार वो नहीं बना रहे हैं वही उनकी जीत का फॉर्मूला है। डर और दहशत से चुनाव नहीं जीते जाते और मेरा अनुरोध है कि बाहुबली शब्द से मुझे ना जोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 30 नवंबर 2018 को जब विधानसभा में हमारे 25 साल पूरे हुए तो सभी समर्थकों से राय ली गई। सबने कहा कि अपनी पार्टी बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं था कि किसी राजनीतिक दल में हमें तवज्जो नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने अपना अलग दल बना लिया, जबकि हम अलग दल बनाना चाहते थे। हर तरह से सहयोग और आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कुंडा में लगभग 4.25 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 10,000 ठाकुर हैं। जो लोग कुंडा विधानसभा को नहीं जानते वो कह सकते हैं कि जातिवाद की वजह से जीत रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। इधर कन्हैया जिग्नेश को डाला, उधर से अमरेंद्र सिद्धू को बाहर निकाला। नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की कलह के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए कि राहुल गांधी के बारे में किस्सा आता है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। कांग्रेस ने भी इन्होंने इधर से कन्हैया और जिग्नेश मेवानी को पार्टी में शामिल किया और उधर से कैप्टन अमनदीप सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू बाहर हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कलह का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पार्टी की तरफ से राजस्थान भेजने पर निशाना साधा और कहा कि जहां जहां संत मठा को जाए भैंस पड़ा दो मर जाए। मिश्रा ने आगे कहा पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कैसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कैसा नेतृत्व है वो सबको पता है। अभी छत्तीसगढ़ के 15 विधायक दिल्ली गए हुए हैं, दिग्विजय सिंह राजस्थान जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भगदड़ का आलम है, टूट फूट मची हुई है। ऐसे में सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का टूटना हर तरह से निश्चित है। वहीं बात अगर कपिल सिब्बल की करें तो सिब्बल के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट पर थरूर तिवारी ने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मनाक हरकत है। वेडनेसडे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के घर पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सिब्बल के घर के बाहर तोड़फोड़ भी की गई। इस हादसे पर कांग्रेस के 2 लोकसभा सांसदों मनीष तिवारी और शशि थरूर ने हैरत जताते हुए कहा है कि कल ही सिब्बल ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि कांग्रेस में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। सिब्बल ने 23 साल कांग्रेस लीडरों में से एक अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने पिछले वर्ष पार्टी को चिट्ठी लिखकर संगठन में सुधार की अपील की थी। सिब्बल के बयान के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिखकर तुरंत कांग्रेस के सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक की मांग की थी। उनके इस बयान के विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वेडनेसडे को दिल्ली के घर पहुंचकर नारेबाजी की है। वहीं शशि थरूर ने ट्वीट करके लिखा है कि शर्मनाक है, हम सभी कपिल सिब्बल को एक सच्चे कांग्रेसी के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कई केसों में अदालत में पैरवी की है। एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हम उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हम उनसे असहमत भी हो सकते हैं, पर उनका ये तरीका नहीं है। हमारी प्राथमिकता खुद को मजबूत कर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए होनी चाहिए।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर चीन से आ रही है कि चीन के खिलाफ सड़क पर नेपाली जनता उतरी है। प्रोटेस्टर्स ने कहा है कि चाइना गो बैक के नारे लगाए गए। उन्होंने बोला है कि हमारी जमीन वापस करो। चीन अपनी नीति पर कायम है। ड्रैगन ने इस रवैये को नेपाल में जमकर विरोध हुआ है। प्रदर्शनकारी ने चीन हमारी जमीन लौटा और गो बैक चाइना के नारे लगाए हैं। दरअसल नेपाल का दावा है कि चीन ने हमूला जिले में अवैध कब्जा जमा लिया है। प्रोटेस्टर्स ने चीन पर नेपाल के मामलों को दखल देने के इल्जाम लगाए। काठमांडू के मिहितेगर मंडला में हुए विरोध का लोकतंत्र युवा चुनाव में 200 लोग शामिल हुए हैं। चीन ने नेपाल में इमारतें भी बनाई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेपाल में 12 से 15 इमारतों का निर्माण किया है। लोग कब्जे को हटाने और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। केपी ओजी शर्मा ने भी नेतृत्व वाली नेपाली की पिछली सरकार के चीन के कब्जे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि काठमांडू बीजिंग के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री शेर बहादुर थापा ने इस मामले की जाँच में 5 लोगों की कमेटी बिठाई है। कमेटी हमूला के नामखा नगर पाले लिमी लप्सा में नेपाल चीन बॉर्डर विवाद की जाँच करेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि इक्वाडोर के जेल में हिंसा में अब तक 116 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। जेलों में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट भी की गई थी। इस झड़प में कम से कम 116 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि देश में जेल में खून खराबे की अब तक की सबसे ज्यादा खौफनाक हादसा है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में मारे गए कम से कम 5 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। राष्ट्रपति गुलेर्मो लॉसो ने वेडनेसडे को स्थिति की घोषणा की है, जिससे सरकार के जेलों के अंदर पुलिस और सैनिकों को तैनात करने के अधिकार मिल जाएंगे। ग्वायाक्विल मिलिट्री जेल में खून खराबे के एक दिन बाद ये ऑर्डर्स आए थे। अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े गिरोहों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है काबुल से, जहां पर काबुल में औरतों का प्रोटेस्ट होने पर तालिबान ने निशाना बनाया। हटाने के लिए हवाई फायरिंग्स तक की है। तालिबान ने 30 सितंबर को औरत अधिकारियों के प्रदर्शन कर रही महिलाओं को निशाना बनाया है। तालिबान ने हवाई फायरिंग करते हुए इन प्रोटेस्ट को प्रदर्शन स्थल के पीछे धकेल दिया। प्रोटेस्टर्स कर रही है औरतें हमारे कलम न तोड़ो, हमारी किताबें न जलाओ, हमारे स्कूल नहीं बंद करो जैसे बैनर लहरा रही थी, जैसे तालिबान ने गार्ड्स को ऑर्डर्स दिए कि वो हवाई फायरिंग करें और बैनर्स को छीन लें। एक विदेशी जर्नलिस्ट से मारपीट का मामला भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो उस हादसे की तस्वीरें खींच रहा था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।